दोस्तों, कोविड हो जाने के बाद में भी जो जारी तकलीफ़ें होती है यानी पोस्ट कोविड सिंड्रोम, इसमें जो मानसिक बदलाव के जो लक्षण होती है उससे कैसे बाहर आए, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। कोपिंग विथ चेंजेस इन द मूड पोस्ट कोविड सिंड्रोम। दोस्तों, ये चेंजेस इन द मूड यानी जो मानसिक बदलाव है ये किसे होते हैं? ऐसा पाया गया है कि जो कोविड पेशेंट हॉस्पिटलाइज थे उनमें ये मानसिक बदलाव ज़्यादा पाया गया है उनके मुकाबले जो घर में ही ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस पर ले रहे थे। क्यों होते हैं मानसिक बदलाव? मानसिक बदलाव इसलिए शायद होते हैं क्योंकि जब पेशेंट एडमिट रहता है या फिर पेशेंट को कोविड होता है तो जो उनकी बीमारी, भय, लोगों से अलग थलग रहना, मृत्यु की शंका, इससे जो मन पर आघात होता है उसको अगर वे कोप अप नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, तो ये मानसिक बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्या परिणाम होते हैं अगर ये मानसिक बदलाव जारी रहे? तो अगर कोविड से अच्छा होने के बावजूद भी अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इसके दुष्परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। ये हालात शरीर और मन को थका देने वाले हो सकते हैं। लगातार तनाव की स्थिति रहने से हमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी पर, पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। दिल का दौरा, स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ सकता है। मानसिक तौर पर बर्नआउट यानी दिमागी तौर पर सबसे ऊब जाना, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकावट की स्थिति को महसूस करना, चिड़चिड़ापन आना, ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। ये मानसिक बदलाव यानी क्या, कौन कौन से बदलाव आते हैं? इनमें जो प्रमुख बदलाव पाए जाते हैं वो है एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर यानी बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी, ट्रॉमा यानी मानसिक आघात। अगर ये मानसिक बदलाव के लक्षण हमें दिखते हैं तो क्या करना चाहिए? तुरंत इलाज करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। और मैं आगे जो तकनीकें बताने जा रहा हूँ उसका भी हमने खुद उसे कार्यान्वित करनी चाहिए। दोस्तों, शरीर और मन का संबंध होता है। अगर आप अपने मानसिक बदलाव का इलाज करते हैं, उनको दूर करते हैं, तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्या है ये घबराहट की बीमारी यानी एंग्जाइटी के लक्षण? दोस्तों, मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। कोरोना से तो ठीक हो गए हैं, फिर भी उन्हें जो तकलीफ़ें महसूस हो रही है, शारीरिक तकलीफ़ें महसूस हो रही है, उनसे उनको लगने लगता है कि कब मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं, फिर से सांस फूलने लगी तो, फिर से मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई तो, मेरे परिवार का क्या होगा, अगर मैं नहीं बचा तो, मुझे फिर से कोरोना हुआ तो, ऐसे विचार मन में आते रहती है। और इस समय फिर दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, घबराहट से सांसें फूल जाती है, थरथरी सी आ जाती है, पसीने छूटने लगते हैं, ऐसे लगता है कि अभी मेरे प्राण निकल जाएगी कि क्या। इसका और कोरोना का कोई संबंध नहीं होता है। इसे पैनिक अटैक कहते हैं। ये एक मानसिक बीमारी है। तो एक एंग्जाइटी बनी हुई रहती है और कभी कभी ये पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। क्या है डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी के लक्षण? किसी काम में मन नहीं लगता है, जीवन में एक प्रकार से नीरसता आती है, किसी से मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती है, अपने रिश्तेदारों से भी बात करने की इच्छा नहीं होती है, अकेले गुमसुम रूम में रहने का मन करता है, जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, मैं कभी पूरी तरह से अच्छा हो ही नहीं सकता है, थकावट महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। क्या है ट्रॉमा यानी मानसिक आघात के लक्षण? बार बार अपने बुरे अनुभव याद आना, आंखों के सामने वही वही दिखना कि मैं एडमिट हूँ और मुझे ऑक्सीजन लग रही है, बाकी वो डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी पेशेंट्स, और वही वही सपनों में दिखना, वो खौफनाक अनुभवों को बार बार अनुभव करना। जो अपनी खुद की मृत्यु आपने आँखों के सामने आपने देखी थी, जो लोग बाकी लोगों की मृत्यु आपने आँखों के सामने देखी थी, वही 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 दिमाग में आना। अभी कोरोना तो अच्छा हो गया है लेकिन खुद को अभी भी असहाय महसूस करना, मानसिक और शारीरिक तौर पर बलहीन महसूस करना, कमज़ोर महसूस करना, किसी प्रियजन की मृत्यु के शोक में डूब जाना, उससे बाहर नहीं आ पाना। अगर आप इस लक्षणों से बाहर काफ़ी समय तक नहीं आ पा रहे, कुछ महीने बीत जा रहे हैं, तो आपको इस मानसिक आघात का रूपांतरण PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस बीमारी के रूप में सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस मानसिक आघात से तुरंत बाहर आना ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो ऊपर आई बटन में है और उसकी लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, वो ज़रूर देखिए। अगर ये मानसिक बदलाव आप में दिखते हैं तो क्या करें? दोस्तों, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मेरे जैसे मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाए, दवाइयाँ ले। देखो, शरीर और मन का संबंध रहता है। अगर आप अपने मानसिक बदलाव जो हो रहे हैं, मानसिक तकलीफ़ें जो हो रही है, उनका इलाज करेंगे, इनसे बाहर आएंगे, तो आपकी शारीरिक कमजोरी भी, तकलीफ़ें भी दूर हो जाएगी। ऐसा साइंस कहता है, अध्ययनों में ये प्रूव हुआ है। नहीं तो अगर ये लक्षण कंटिन्यू रहे तो ये इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसका रूपांतरण मानसिक बीमारी में हो सकता है। आप अपने खुद के लेवल पर क्या कर सकते हैं? दोस्तों, एक वरी पीरियड बनाइए। कैसे? एक समय को निश्चित कीजिए। उस समय को ही आपको अपनी चिंता वाले विचार, नकारात्मक उदासी वाले विचार, इनके बारे में सोचना है। अगर दिन भर में कभी भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, घबराहट वाले विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, उस समय आपने मन को ये बोलो कि मेरा जो वरी पीरियड है वो इस समय है। जैसे अगर मेरा वरी पीरियड 4 से 5 के बीच में है शाम को, तो अगर मुझे दिन भर ख्याल आ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा अपने मन को कि मुझे ये विचार अभी सोचने नहीं है इस बारे में। मेरा जो वरी पीरियड होगा उस समय में आराम से मैं सोचूं। देखिए, खराब विचार तो आएंगे, उनको भूलने की, दबाने की चेष्टा मत कीजिए। सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि भूल जाओ, टेंशन मत लो। लेकिन दोस्तों, जब हम नकारात्मक विचारों को दबाते हैं ना और उसके भूलने की कोशिश करते हैं ना, तो उल्टा वो ज़्यादा ताकत से बढ़ जाते हैं, ऐसा साइंस कहता है। तो आपको क्या करना है? खराब विचार आते हैं तो आने दो, लेकिन उस पर तवज्जो मत दीजिए। ऐसा सोचिए कि आप विचारों को सिर्फ देख रहे हैं, उनमें उलझ नहीं जाना है। ये अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, ये नहीं सोचना है। नॉन जजमेंटल रहिए। ये विचारों के बादल भी जैसे आए हैं वैसे भी हट जाइए। आप बस दृष्टा बन के देखते रहिए। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अगर इससे भी आपके विचार नहीं जा रहे हैं ना, तो मन के मन में ही अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये विचार अभी जरूरी है इस बारे में सोचना? अगर जरूरी नहीं है तो मैं क्यों सोच रहा हूँ? अगर बेमतलब सोचने से क्या ये विचारों से कोई फायदा मिलने वाला है? और पूछिए अपने आप से कि क्या ये विचार मेरे लिए कुछ फायदा कारक है भी या नहीं भी? क्या ये विचार मुझे कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ फायदा दे रहे हैं? अगर उल्टे नुकसान कारक है तो मैं क्यों सोच रहा हूँ? दोस्तों, प्रश्न पूछिए, उसे कटघरे में इन विचारों को खड़ा कीजिए। उन्हीं विचारों के बारे में सोचो जो आपके नियंत्रण में है। जो आपके नियंत्रण के बाहर है उस बारे में अब सोच के क्या फायदा? सही है ना दोस्तों? इसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। और बहुत ही कारगर बात मैं बताने जा रहा हूँ और वो है सेल्फ टॉक। अगर मन में नकारात्मक ऑटोमेटिक थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं तो हम जबरदस्ती सकारात्मक थॉट्स को भी ला सकते हैं। कैसे? खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक देकर, खुद के दिल से सकारात्मक बातें कहकर। 3 इडियट्स फिल्म तो आपने देखी होगी, है ना? बस वैसे ही अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये समय भी गुजर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक विचारों की किताबें पढ़िए। मोबाइल पर सकारात्मक विचार सुनिए, सकारात्मक सुविचार सुनिए। जब मैं खुद किसी विपदा में आता हूँ ना, तो मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता हूँ। उनके सकारात्मक प्रेरणादायी विचारों से ताकत और प्रेरणा मिलती है। सिर्फ आज में रहिए, अपने मन को व्यस्त रखिए, स्टे बिजी, टेक लाइफ 1 डे एट अ टाइम। कल क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, ये सब फालतू बातें हैं। आज जो आपके हाथ में है, आज का हर एक क्षण को जिंदा दिली से आपको जीना है। मन को व्यस्त रखना है। खाली दिमाग शैतान का घर। इस चंचल दिमाग को जो आ जाके नकारात्मक फालतू की चीज़ें को ही सोचने लगता है, उसे खाली मत छोड़ो, उसे बिजी रखो ज़बरदस्ती से। कैसे? हो सके तो अपने लोगों से, दोस्तों से फ़ोन पर बात कीजिए। मोबाइल पर गाने सुनिए, कॉमेडी फिल्म सीरियल देखिए। मोबाइल पर ऑडियो बुक्स भी होती है, उन्हें सुनिए। रिडल्स, पहेलियाँ बूझिए। आध्यात्मिक प्रवचन सुनिए, प्रार्थना करें। इस दिन को भी, इस क्षण को भी जिंदगी से आप भर दीजिए। ध्यान और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए। माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, ये बहुत अच्छी रिलैक्सेशन और ध्यान की एक्सरसाइज है।
माइंडफुलनेस, जिसे हमारी संस्कृति में हम विपश्यना कहते हैं, एक साइंस की दृष्टि से मन शांति के लिए बहुत कारगर है। आपको बस अपने मन में उमड़ने वाले विचारों को, शरीर की संवेदनाओं को, वेदनाओं को सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। अपने आप मन की और शरीर की पीड़ा कम महसूस होने लगती है। अशांत मन और शरीर शांत होता है। उल्टा सोकर कमर और कंधों के नीचे पिलो रखकर गहरी गहरी और लंबी सांस लें। गहरी यानी कैसे? गहरी यानी कि जिससे अंदर लेते समय आपका पेट फूल जाए और बाहर छोड़ते समय आपका पेट पूरा अंदर चला जाए। लंबी यानी क्या? लंबी यानी धीरे धीरे गिनती कर 4 की मात्रा में अंदर ले, 6 की मात्रा में आप बाहर छोड़ें। इससे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी और शरीर और मन रिलैक्स भी महसूस होगा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बी होपफुल। अपनी आशा की ज्योत को हमेशा जलाए रखिए। कभी वो कुछ भी हो जाए वो बुझनी नहीं चाहिए। उम्मीद कभी छोड़ना नहीं है। रिसर्च ये कहता है दोस्तों कि जो लोग आशावादी रहते हैं ना, भविष्य के प्रति वो बहुत सकारात्मक रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वो ज़्यादा जीते हैं। क्या करना है अपनी आशा को बनाए रखने के लिए? अपने आप को सेल्फ टॉक यानी अपने दिल से बात करके ये विश्वास दिलाइए कि ये दिन भी निकल जाएंगे। आप स्वस्थ होने वाले हो। आप में इस बीमारी से, नकारात्मक विचारों से लड़ने की पूरी क्षमता है। कितनी भी विपदा हो, जो चीज़ें आपके नियंत्रण में है उन्हें आप जरूर सफलतापूर्वक करने वाले हो। आपकी तरफ से प्रयासों की, जूझने की, चाहत की कोई कमी नहीं होगी। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सब ठीक हो जाएगा। मैं लड़ूंगा, लड़ते रहूँगा। विस्तार से सोचिए कि अच्छा होने के बाद आपको क्या क्या करना है। आपके जीवन के कौन कौन से लक्ष्य आपको पूरे करने हैं। उन लक्ष्यों को पाने की चाहत को थोड़ा सा मजबूत कीजिए। ये जो चाहत है ना, ये आपको जिंदा रखेगी। ये छोटी सी बीमारी पार हो जाएगी। शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों एक कविता याद आ रही है जॉन विटियर की, डोंट क्विट। शायद आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसका मतितार्थ ऐसा है कि कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो जाए, ना उम्मीद होकर अपने प्रयासों को कभी छोड़ना नहीं है। क्या पता हम सफलता के मंजिल के बिल्कुल निकट ही है। कविता ऐसी है, When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh, when the care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't quit. दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।